जब से है इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया रही है। अब बहुत बहुत पीछे चले जाइए, लाखों करोड़ों साल पीछे चले जाइए, इंसान के बारे में हर चीज़ बदल गई। आज आप जैसे कपड़े पहन रहे हो 1000 साल पहले नहीं पहनते थे, 100 साल पहले भी नहीं पहनते थे, लाख साल पहले चले जाओ तो हमारा जैसा शारीरिक आकार है वो भी ऐसा नहीं था, इससे थोड़ा अलग था। अर्थव्यवस्था बदलती रही है, राजनीतिक व्यवस्था बदलती रही है, हमारी मान्यताएं बदलती रही हैं, भौगोलिक परिस्थितियां तक बदलती रही हैं। तो क्या है जो नहीं बदला? नहीं बदला ये कि हम पहले भी बेचैन थे भीतर से और आज भी बेचैन है। तो सनातन धर्म है अपनी इस आदिम बेचैनी को इलाज देना। धर्म माने वो जो आवश्यक है, अनिवार्य है, जिससे आप बच नहीं सकते, जो आपको करना ही करना पड़ेगा, जो आपके ऊपर एक जन्मगत ऋण है, वो धर्म होता है। तो धर्म यही है कि चाहे आप आज पैदा हुए हो, चाहे 1000 साल पहले पैदा हुए थे, भारत में पैदा हुए हो, अमेरिका में पैदा हुए हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, आप भीतर कोई होता है जो लगातार छटपटा रहा होता है। उसकी छटपटाहट को उसके सही अंजाम तक ले जाना ही सनातन धर्म है। आप यहाँ पे सनातन की बात कर रहे हैं, जितने भी धर्मगुरु होते हैं, सुनते भी हैं, वो भी सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश में सनातन को आगे बढ़ाना है। आपने क्योंकि छात्र जीवन के बाद अध्यात्म का जीवन अपनाया है, आपने क्या समझा? धर्मगुरु की जो बात होती है, हिंदू राष्ट्र से मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या है, मायने क्या होती है? देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है वो तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चाहिए, क्योंकि जो सनातन है वो सार्वजनीन भी है, वो सिर्फ भारत का नहीं हो सकता। जो सनातन है, हमने कहा कि धर्म ही है अपनी छटपटाहट को विश्राम तक ले जाना। तो छटपटाहट तो एक अमेरिका के बंदे में भी है, अफ्रीका वाले में भी, चीनी में भी है। तो सनातन धर्म सबको चाहिए, लेकिन खेद की बात यह है कि हम जिसको धर्म माने बैठे हैं या जो तमाम तरीके के पंथ मजहब समुदाय संप्रदाय हैं उनमें सनातन कुछ भी नहीं है, वो हमारी मान्यताओं के पिंड मात्र है और उसको हम कहते हैं ये धर्म है। तो सारी समस्या यही है कि धर्म तो बहुत सारे हो गए हैं जिनमें सनातन तक तो कहीं भी नहीं है। तो उससे वहां पर आते हैं जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि असली धर्म बनाम नकली धर्म। तो असली धर्म होता है अपने आप को बहुत ईमानदारी से देखना, मैं कौन हूँ और मेरे भीतर जो चलता रहता है उसकी मूल वजह क्या है और मैं कैसे अपने आप को शांति तक ले जाऊँ, अपने बंधनों से आजाद कैसे हो पाऊँ। ये असली धर्म है। और नकली धर्म क्या है? नकली धर्म ये कि मैंने बहुत सारी मान्यताएं बना ली हैं और मैं उन्हीं मान्यताओं पर जीऊंगा और जो मेरी मान्यताओं को मानेगा नहीं उसे अपना दुश्मन मानूंगा, उसे लड़ूंगा। लेकिन आचार्य जी, जब यही मान्यताएं राजनीति का रूप ले लेती हैं, जैसे मेरी साथी ने भी सवाल पूछा सोनिका ने कि आजकल हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जब सनातन या धर्म को राजनीति से जोड़कर और उसी के आधार पर राजनीति हो, उसे क्या कहेंगे? और अभी जो मौजूदा स्थिति है राजनीति की, वो आपको किस दिशा में जाती हुई नजर आती है? देखिए, सनातन सिद्धांत सब भारत के संविधान में पहले ही निहित है। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसको यदि आप देखें तो वो सनातन आदर्शों का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, बेहतरीन नमूना है। तो आप कहें कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? मैं कहूंगा भारत को सनातन होना चाहिए। कहते हैं ऐसा? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि भारत को सनातन होना चाहिए और मैं कह रहा हूँ समस्त विश्व को सनातन होना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी इस बात को जो कई लोग ऐसे होंगे जो शायद इसे इत्तेफाक ना करें, उसका विरोध भी करें। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो विरोध कर रहा है उसका हृदय भी सनातन के लिए ही प्यासा है। जैसे कोई भी आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कहा तो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, चीनी हो, रूसी हो, बेचैन कौन नहीं है? कौन है जो कह सकता है कि उसे उसकी मंजिल मिल गई है? जिसको अभी मंजिल नहीं मिली वो सनातन की तो तलाश में है। वही जो सनातन तत्व है वो ब्रह्म कहलाता है, आत्मा कहलाता है, सत्य कहलाता है। तो सबको सनातन ही चाहिए। सनातन किसी संप्रदाय का या समुदाय का नाम थोड़ी ही है। आचार्य जी, मैं आगे बढ़ूं क्योंकि कई मुझे लगता है कई हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके भी जीवन में कई अलग अलग समस्याएं होंगी। लेकिन मैं एक किस्सा मुझे आपका मैं कहीं पढ़ रही थी, क्योंकि अभी हमने आपकी यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर भी बात की, तो एक इंटरव्यू का किस्सा कहा जाता है कि हमेशा जब यूपीएससी का इंटरव्यू हो तो बहुत फॉर्मल, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में जाना होता है, लेकिन आचार्य प्रशांत वहां पर जींस पहनकर चले जाते हैं। आखिर वो किस्सा क्या था आचार्य जी? नहीं, वो उतना भी नाटकीय नहीं था जितना कि अब जिस तरीके से वो फैल गया है। हाँ, मैंने डेनिम पहनी थी और वो काले रंग की थी, तो ऐसा नहीं था कि वो जैसी नीली जींस होती है वो अलग चमक रही हो, ऐसा नहीं था। और मैंने डेनिम भी क्यों पहनी, उसकी वजह थी मीन्स कि बिल्कुल आखिरी चरण में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसका मुझे पहला झटका लग गया था और वो काफ़ी ज़बरदस्त था। तो मैं जिस स्तर के अंक चाहता था मीन्स परीक्षा में, मुझे दिख गया था कि वो तो नहीं आएंगे। और फॉर्म में मैंने बस लिखा था आईएएस और आईपीएस, बहुत सारी और सर्विसेज होती हैं, मैंने उनके नाम तक नहीं लिखे थे कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, सिर्फ आईएएस आईपीएस, उसके नीचे का मैंने खाली छोड़ दिया था। तो जब मेरे आखिरी दो पेपर उस स्तर के नहीं हुए थे जिस स्तर के मैं चाहता था, तो मेरे भीतर जीवन के प्रति थोड़ा गुस्सा आ गया था। वही जवानी का समय है, तो वही मेरा गुस्सा इंटरव्यू में फूटा। इंटरव्यू कॉल मेरी आ गई, मुझे लगा मेरा पेपर नहीं ठीक हुआ, लेकिन फिर भी इंटरव्यू कॉल आ गई। तो उसी में मैंने कहा मैं बहुत तैयारी नहीं करूंगा। इंटरव्यू की सुबह सामने वो जींस रखी हुई थी, मैंने वही पहन ली, अपनी बाइक पर बैठ के चला गया मैं शाहजहां रोड और वहाँ चला गया। मजेदार बात यह है कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू में लगभग ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स दे दिए, 300 में 210, क्योंकि जब आपके डर नहीं होता तो आप बहुत सहज हो जाते हो और खरी खरी खुली बात बोलते हो। तो वहाँ बोर्ड में भी वो इंटरव्यू अपना थोड़ा खास किस्म का हो गया था। लेकिन आचार्य जी, वो पल कौन सा आपके जीवन में कि छात्र जीवन से आपने अध्यात्म गुरु कर लिया? कैसे मन में आया? छात्र जीवन से अध्यात्म में मैंने कहा तो कोई पल नहीं रहा। और अगर कोई आप खास पल पूछोगे तो मैंने फिर कहना शुरू कर दिया मेरे जन्म का पल, क्योंकि ये बेचैनी, ये संवेदनशीलता मुझे बहुत बचपन से है। मुझे याद नहीं आता कि कोई खास घटना घटी हो जिसके कारण मैंने कहा यूटर्न वगैरह कुछ लेना। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं आचार्य जी जिनके मन में भी आता है, पढ़ाई के दौरान ही आता है कि क्या हम अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, फिर उनके मन में आता भी है। तो कई बार ये सवाल होता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या आपके मन में भी आया? और अगर आपके मन में आ रहा है तो वो क्या करें? अध्यात्म कोई रास्ता थोड़ी होता है, अध्यात्म कोई कैरियर ऑप्शन थोड़ी होता है उसकी ओर पढ़ा जाए। अब ये है, इसमें आप किधर को भी बढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका हॉल है, आप दाएं को बढ़ सकते हो, बाएं को बढ़ सकते हो, सीधे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, लेकिन आप जहाँ को भी जाना चाहो आपको लाइट चाहिए ना। तो अध्यात्म लाइट है जिसके बिना आप किधर को भी जाओगे तो लड़खड़ा के गिरोगे। अध्यात्म कोई दिशा नहीं है, अध्यात्म प्रकाश है। वो प्रकाश आपको चाहिए ताकि आप देख पाओ कि आप कहाँ को जा रहे हो और उलझो नहीं, लड़खड़ाओ नहीं। आचार्य जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जीवन दर्शन की बात करते हैं, लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण देते हैं। आज के वक्त में कहा जाता है पैसा है तो सब कुछ है, और इसको लेकर भी दो थ्योरी हम हमेशा देखते हैं, कहते हैं कि भाई पैसा धन मोह माया है और बस मैं भी भूखा ना रहूं, सामने वाला भी भूखा ना रहे, ये थ्योरी। और दूसरी कई बार ये कहा जाता है कि पैसे बिना सब व्यर्थ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है, जिसके पास में कुछ है नहीं वो दूसरों की मदद क्या करेगा। और शायद यही वजह भी है कि लोग इसको एक अलग तरीके से भी लेते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? पैसा संसाधन है, पैसा गाड़ी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हो। अगर आपको एकदम स्पष्ट है कि जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए तो आपको गाड़ी का प्रबंध करना चाहिए, यही धर्म है। पैसा अपने आप में अच्छा है ना बुरा है। अगर आपके पास जीने के लिए एक सही मकसद है और उस मकसद को हासिल करने के लिए पैसा आवश्यक है तो आप जमकर पैसा कमाइए। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी तो पंडित मनमोहन मालवीय देश भर में घूमे, जगह जगह जाकर के उन्होंने योगदान एकत्रित करा, क्योंकि जरूरत थी। आप यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अगर संसाधन चाहते हो तो क्यों नहीं। समस्या तब आती है जब आपको ये पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है और गाड़ी आपने बहुत बड़ी ले ली है और आप उसका तेल जला रहे हो और दिन भर करके आ रहे हो, उसको चमका रहे हो, उसकी सर्विसिंग करवा रहे हो। तो पैसा अंत नहीं है, नॉट द एंड। पैसा तो मीन्स है ना। पहले मुझे अपना पता हो, आत्मज्ञान हो, थोड़ा अपने जीवन के उद्देश्य की मुझे स्पष्टता हो, तो फिर पैसा भी सार्थक है। आचार्य जी, पैसा मुझे लगता है आजकल बेसिक नीड तो हो गया है, लेकिन जैसे आज की जो दुनिया है और आज की जनरेशन क्या मुझे लगता है वक्त में आज के समय में दूसरी बेसिक नीड ये मोबाइल हो गया है। लोग इसे एडिक्शन के तौर पे भी देख लेते हैं, जरूरत तो है लेकिन वो एक अलग दिशा में लोग उसको, मुझे लगता है कि वक्त ज्यादा उधर की तरफ जाता है। आपने कई बार ये बात लोगों को समझाई भी है। देखिए, एडिक्शन में अपने आप में क्या बुराई है? हाँ, ये तो ज्ञानियों ने, संतों ने भी कहा है कि जीवन में एक मदहोशी होनी चाहिए। संतों ने कहा है राम कुमारी,
एडिक्शन में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। नशे के बिना, जिसको अपना साधारण होश बोलते हैं, वो अजेल होता है, वो जिया नहीं जाएगा उसके साथ। नशा चाहिए, पर सही नशा चाहिए ना, कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आप पूरे तरीके से इमर्स हो सको, डूब सको। बात ये नहीं है कि वो बंदा मोबाइल देख रहा है, बात ये है कि मोबाइल में क्या देख रहा है और क्यों देख बहुत रहा है। है बात आप आचार्य जी बता रही हैं कि वक्त बहुत कम है। आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, सवाल कभी चाहूंगी कि आपको लोग सुनते हैं, आपको बारे में लोग पढ़ते हैं, लाखों फॉलोअर्स आपके हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहिए, किस मार्ग पर वो चले, कैसे चले? जिस भी मार्ग पर चल रहे हो, होश से देख तो लो कि तुम कौन हो और मार्ग क्या है। कोई एक मार्ग नहीं है, जीवन खुला आकाश है। जिस मार्ग पर चलना चाहते हो चलो, पर पता तो हो कि तुम्हारे लिए वो मार्ग है भी क्या, तुम हो कौन और उस मार्ग की तुम्हें जरूरत क्या है। जो जिस मार्ग पर है वो अपने ही मार्ग को लेकर खबरदार हो जाए, अपने ही मार्ग का अवलोकन करे, बस काफी है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताती चलूं कि आचार्य जी एक अलग तरह से लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण दे रहे हैं वेदांत गीता की, और वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि मुझे लगता है विश्व भर में आचार्य जी लोग गीता को आत्मसात कर रहे हैं और उसको धारण भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी बस आखिर में ये क्या आपने एक अलग अलग जगह, ये बस ये बताते चलो। देखिए, गीता, भगवद गीता, उपनिषद, अष्टावक्र गीता, बौद्ध माध्यमिक साहित्य, लाओ त्सु और संतवाणी, जिसमें बहुत सारे अग्रणी संतों के वचन हम लेते हैं, तो इनको लेकर के एक पाठ्यक्रम तैयार करा है जिसकी प्रतिदिन क्लासेस होती हैं। जो शिक्षण कार्यक्रम है वो रोजाना चलता है, और इसमें अब तक लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं, और मुश्किल से 1.5 साल के अंदर अंदर ही, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सफल कार्यक्रम है और लोगों को सच्चाई की असलियत की ओर ले जा रहा है, उनकी जिंदगी शांत हो सके, आनंदपूर्ण हो सके। ये हमारा कार्यक्रम है। लोग अपने घर में बैठ करके देखते हैं, पूरी तरह ऑनलाइन है, एनरोल करना है और अपने घर में बैठ करके आप उसे पार्टिसिपेट करिए, सवाल जवाब करिए, हर तीसरे दिन परीक्षाएं भी होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए, और आपने वक्त निकाला आचार्य जी, इंडिया मंच के लिए आप यहाँ पर शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आजादी के लिए, और आजादी के स्वागत के लिए हमारे आदित्य सर, सरकार मीडिया ग्रुप डायरेक्टर साहिल सर और आचार्य मनीष जी को आमंत्रित करेंगे जो मंच पे आए और सम्मानित